माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी का और प्लस प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का बहुत इम्पोर्टेंट ये पार्ट है। हमें जब आर्य ऑफ फिस्टूल का रिपोर्ट मिलता है या आर्य ऑफ फिस्टूल जब करना पड़ता है तो सबसे पहले हम करते कैसे हैं और इसमें क्या क्या देखते हैं, क्या क्या अबनॉर्मलिटी मिलती है, इसमें ये जानना हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि रिपोर्ट भी बनाना होता है और रिपोर्ट मिलता है तो क्या समझेंगे हम, क्योंकि एक फिजिशियन के लिए कलर को जानना या इसका जो जो डाटा है वो जानना जरूरत है। सबसे पहला ये जो हम पार्ट रिपोर्ट है, ये एक पार्ट किया गया है, आर्य ऑफ फिस्टूल का एक पार्ट है। आर्य ऑफ फिस्टूल मतलब रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ फिस्टूल में 3 पार्ट होता है: फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। हम वही बात कर रहे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ फिस्टूल के बारे में कि इसको कैसे करते हैं, क्या रिपोर्ट मिलता है, 1 बाय 1 करके बात करें। देखिए, सबसे पहले जब कोई पेशेंट किसी कंटेनर में जब वह स्टूल लेकर के 1 या 2 पीस जो भी चीज़ है, जितना भी आता है, पहले क्या करते हैं, उसको हम लोग एक कंटेनर में, एक प्लास्टिक कंटेनर में ही, वाइड माउथ प्लास्टिक कंटेनर में उसको रखा जाता है। उस पर रजिस्ट्रेशन करके उसको रख दिया जाता है ताकि कभी सैंपल मिक्स ना हो। अब जो आने का हम देखते क्या है, इसको तो जो भी देखना है नेकेड आई से देखना होता है। इसका क्या क्या देखेंगे, इसमें सबसे फर्स्ट होता है, इसमें क्वांटिटी का तो इम्पोर्टेंस यहाँ नहीं होता है। क्वांटिटी का एग्जामिनेशन जो होता है नहीं कर पाते हैं इसमें लोग। क्वांटिटी का जो होता है वो जो क्लिनिकल सिम्टम से लिया जाता है या अपीयरेंस से लिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ लेते हैं कलर का। कलर स्टूल का जो नॉर्मल कलर है वो ब्राउनिश होता है। ब्राउनिश ब्राउनिश क्यों होता है? ब्राउनिश होता है स्टर्कोबिलिनोजेन के कारण, या स्टर्कोबिलिन भी बोल सकते हैं, स्टर्कोबिलिनोजेन भी कह सकते हैं। स्टर्कोबिलिनोजेन है क्या? तो याद कीजिए, जब हम आरबीसी के फेट ऑफ आरबीसी वाला वीडियो बताया उसमें देखिएगा कि जब आरबीसी का लाइफ जब इंड होता है तो आरबीसी का लाइफ इंड होने पे वो चला जाता है स्प्लीन में, है ना। कहाँ जाता है? स्प्लीन में। और स्प्लीन में जाकर वह हीमोग्लोबिन एस्केप हो जाता है और हीमोग्लोबिन कन्वर्ट कर जाता है बिलीवर्डिन में। फिर बिलीवर्डिन कन्वर्ट करता है बिलीरुबिन में, और वह बिलीरुबिन स्प्लीन से बाहर निकलते ही अल्बुमिन उसको बाउंड कर लेता है, और अल्बुमिन बाउंड करके उसको लेके चला जाता है लीवर में, जिसको इनडायरेक्ट बिलीरुबिन कहा जाता है। लीवर में जाकर के ग्लूकोरुनिक एसिड से रिएक्शन कर करके, है ना, वो कन्वर्ट कर जाता है डायरेक्ट बिलीरुबिन में। डायरेक्ट बिलीरुबिन फिर बाइल में आने के बाद वो कन्वर्ट कर जाता है बाइल पिगमेंट में। वह बाइल पिगमेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई फंक्शन नहीं है, वो चला जाता है कोलोन में, और कोलोन में जाके कन्वर्ट कर जाता है स्टर्कोबिलिनोजेन में। किसके द्वारा? नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया के द्वारा। और वही स्टर्कोबिलिनोजेन जो होता है वह 80% स्टर्कोबिलिनोजेन स्टूल से पास करता है, और स्टर्कोबिलिनोजेन का कलर कैसा होता है? कलरलेस। बिलीवर्डिन का याद कीजिए, बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन येलो कलर का, डायरेक्ट बिलीरुबिन येलो कलर का, बाइल पिगमेंट येलो कलर का। लेकिन जैसे ही स्टर्कोबिलिनोजेन में कन्वर्ट करता है ये कलरलेस हो जाता है, और यह स्टर्कोबिलिनोजेन बाहर जैसे निकलता है एनवायरनमेंट में, एयर के कांटेक्ट में आने पर यह ब्राउन हो जाता है। तो स्टर्कोबिलिनोजेन एनवायरनमेंट में एयर के कांटेक्ट में आने पे यह ब्राउनिश कलर का हो जाता है, और इसी के कारण जो होता है स्टूल का कलर ब्राउन दिखाई देता है। चलिए, तो ये तो हो गया मेरा क्या? नॉर्मल कलर। अब यहाँ पे एक बात पूछा जाता है कि इसका अबनॉर्मल कलर कैसा कैसा होता है। तो अबनॉर्मल कलर, ये तो नॉर्मल बात हो गई, नॉर्मल में लिखना होता है यहाँ पे ब्राउनिश। अगर यहाँ पे कलर जो देखते हैं इसका, अगर सपोज दैट ग्रीन कलर हो रही है, ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर किस वजह से हो सकता है? पहला, फिजियोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल में कब हो सकता है? या तो ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफ वेजिटेबल यूज करने से, या कभी कभी जो न्यू बॉर्न बेबी होती है, न्यू बॉर्न बेबी में उसके बाइल में बिलीवर्डिन मिलता है ज़्यादा, तो इसके कारण भी स्टूल का जो कलर होता है
1 सप्ताह तक ग्रीनिश होता है, ग्रीन कलर का होता है। लेकिन अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में क्या होता है, रोटा वायरस का इन्फेक्शन से या फंगस के इन्फेक्शन से स्टूल का कलर ग्रीन हो जाता है। नंबर 2, अगला जो कलर होता है वो होता है ब्लैक। ब्लैक या ब्लैकिश। ब्लैक कलर स्टूल का फिजियोलॉजिकल क्यों होती है, जब आयरन कंटेनिंग डाइट या आयरन का टैबलेट अगर लेते हैं उस केस में ब्लैकिश हो जाता है। पैथोलॉजिकल में कब होता है, जब हुकवर्म का इन्फेक्शन होता है, हुकवर्म की वजह से मलेरिया के कंडीशन में और कालाजार में क्या होता है कि उसके कारण होता है। अब मलेरिया में क्यों, हिमोज्वाइन के कारण। अब कालाजार में जो लिस्मन पिगमेंट की वजह से, और हुकवर्म में हिमोसिड्रिन के कारण जो स्टूल का कलर कैसा हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है। नेक्स्ट अगला कलर येलो। तो ऐसे तो नॉर्मल कलर तो येलो होता ही है, लेकिन जब डायरिया होता है ना या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जब हाई हो जाता है तो उस केस में येलो मिलता है। नेक्स्ट व्हाइट। व्हाइट में कुछ फिजियोलॉजिकल केस होता है, जैसे बेरियम मिल एक्सरे कराया गया हो मरीज को या मिल्क इनटेक करने के बाद यह व्हाइट हो जाता है। पैथोलॉजिकल में कॉलरा के केस में, एंटमीबा हिस्टोलिटिका डिजीज केस में या आर्सेनिक पॉइजनिंग के केस में, ये सब में स्टूल का कलर व्हाइट हो जाता है। नेक्स्ट रेड कलर। रेड कलर जो होता है वो क्यों हो जाता है, अगर बाय द वे सबसे पहला तो फिजियोलॉजिकल में क्या होता है कि बीट रूट यूज करने से या रेड लीफ वेजिटेबल यूज करने से रेड कलर हो जाता है। पैथोलॉजिकल में अगर बाय द वे कहीं पे हेमरेज हो, रेक्टम से, रेक्टम में, कोलोन में, अगर बाय द वे कहीं पे ब्लीडिंग और कहीं पे कैपिलरी डैमेज अगर है, उस केस में क्या होगी, रेड हो जाता है। जैसे पाइल्स में, फीसर में या अल्सरेटिव कोलाइटिस में, रेक्टम कैंसर में, क्रोन्स डिजीज में, ये सब में क्या होता है कि स्टूल का कलर रेड हो जाता है। तो ये जो कलर आप देखें, इस कलर से कम हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि किस वजह से और क्या क्या कंडीशन होता है जिसकी वजह से स्टूल का कलर, क्योंकि इससे हमें क्या होता है ना, हेल्प मिलता है क्या चीज करने में, डिजीज को समझने में। नेक्स्ट अगला जो कॉलम होता है इसमें कलर के बाद कंसिस्टेंसी। अगला जो कॉलम होगा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या रहता है लिखा हुआ नॉर्मल में, सेमी सॉलिड। अब ये है क्या, स्टूल का जो कंसिस्टेंसी है वो किस तरह का है। नॉर्मल में सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड का मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट्स को अगर उसमें आप माइनर पुश करेंगे तो उसमें अंदर क्या होता है, विदाउट प्रेशर का वो क्या होता है, धीरे धीरे अंदर चला जाता है। इसको बोलते हैं क्या, सेमी सॉलिड। लेकिन अगर ये बाय द लिक्विड रहेगा तो ऐसे ही दिखाई देगा लिक्विड, और हार्ड रहेगा तो वो भी क्या रहेगा, उसमें सॉलिड, उसमें शेप बन जाता है। हार्ड स्टूल में शेप रहता है और लिक्विड में तो कोई शेप नहीं होती है, और सेमी सॉलिड में भी शेप आपको नहीं मिलता जनरली देखने को। तो ये लिक्विड क्यों हो जाता है, तो लिक्विड होता है डायरिया के स्टूल में और डिसेंट्री के स्टूल में। और हार्ड क्यों हो जाता है, कॉन्स्टिपेटेड स्टूल में। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि लिक्विड क्यों हुआ और प्लस सॉलिड, यहाँ पर सॉलिड हार्ड लिखा हुआ है, वहाँ पे हार्ड कैसे होगा। कंसिस्टेंसी के बाद अगला जो कॉलम मिलता है इसमें, अगला कॉलम तीसरे नंबर पे म्यूकस। म्यूकस नॉर्मल में रहता है नील। देखिए ऐसे तो म्यूकस पास करता है स्टूल से, लेकिन वो पता नहीं चलता है, वह नॉन विजिबल होता है, वह नॉन डिफाइंड होता है, वो आपको पता भी नहीं चलता है। तो नॉर्मल में थोड़ा थोड़ा म्यूकस तो आता है, लेकिन वो आपको पता नहीं चलता है। लेकिन जब यही म्यूकस देखने के लिए क्या होता है, जब हम स्टूल में ब्रूम स्टिक रखते हैं, जब ब्रूम स्टिक से ऊपर करते हैं तो उसमें टीनेसियस मिलता है। टीनेसियस मतलब एक आपका उसमें क्या मिलता है, उसमें एक आपको टीनेसियस जैसा उसमें स्ट्रक्चर मिल जाता है। जब उठाएंगे स्टूल को तो उसमें स्ट्रक्चर मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं।
ऐसे टच करने पे लसलसापन जैसा होता है। तो म्यूकस देखने से हम आराम से पता लगा लेगा। म्यूकस मिलता कब है? नॉर्मल में नहीं रहता है। म्यूकस कब रहता है? जब कहीं पे रेक्टम में इन्फेक्शन है, या फिर कोलोन में इन्फेक्शन होती है, या फिर डिसेंट्री में, डिसेंट्री का जो स्टूल होता है उसमें म्यूकस मिलता है। पता लगाने के लास्ट देख लेते हैं। तो क्यों मिलेगा म्यूकस, ये भी देख लेंगे हम लोग कि म्यूकस किस किस केस में मिल सकता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में, EH एंटेरा हिस्टोलिटिका के केस में, बैक्टीरियम कोलाई के केस में, बेसिलरी डिसेंट्री के केस में, या फिर रेक्टम में और कोई कोलोन में कोई इन्फेक्शन होता है, सारे केस में आपको म्यूकस मिलता है। नेक्स्ट कॉलम है ब्लड। स्टूल में 3 तरह का ब्लड देखते हैं, ग्रॉस ब्लड, हिडन ब्लड, माइक्रोस्कोपिक ब्लड। यहां जो बात कर रहे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में ग्रॉस ब्लड के बारे में बात करते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन में हिडन ब्लड देखते हैं जिसको ओकल्ट ब्लड कहते हैं, और माइक्रोस्कोपी में देखते हैं माइक्रोस्कोपिक ब्लड देखते हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं नेकेड आई से। तो यहाँ जो बात हो रही है ग्रॉस ब्लड के बारे में बात हो रही है। ग्रॉस ब्लड मतलब जो नेकेड आई से दिखाई देता है। कब दिखाई देता है नेकेड? तो नॉर्मल में क्या होता है? नील। नॉर्मल में क्या लिखेंगे? नील। और अब वहां पर अगर रहेगा तो लिखा जाएगा क्या? अब नॉर्मल में क्या लिखा है यहाँ पे? जैसे म्यूकस में अब नॉर्मल में क्या लिखाता है? परजेंट। और इसमें भी अब नॉर्मल क्या लिखाता है? परजेंट। ठीक है, अब नॉर्मल में तो ब्लड जो होता है नॉर्मल में क्या होता है? नील। अब नॉर्मल में परजेंट। कब मिलता है अब नॉर्मल में? हिमेटोकेजिया के केस में। हिमेटोकेजिया किसको बोलते हैं? जब रेक्टम से ब्लड ज्यादा निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं? हिमेटोकेजिया कहते हैं। उस केस में आपको ब्लड क्या होगा? आपको दिखाई देगा डायरेक्टली। इसके बाद फीसर के केस में, उसमें भी आपको मिलता है। पाइल्स के केस में, अल्सरेटिव कोलाइटिस, रेक्टम अगर अल्सर है, कोलोनिक अल्सर है, या कैंसर है, ये सब केस में क्या होगी? जनरली ग्रॉस ब्लड मिलता है। तो अब नंबर मिलेगा। लास्ट जो फिजिकल एग्जामिनेशन में लिखा रहेगा आपको, जो 5वां नंबर में, फ्रेगमेंट ऑफ पैरासाइट। फ्रेगमेंट ऑफ पैरासाइट। देखिए, ऐसे तो पैरासाइट का एग्जामिनेशन किस में करते हैं? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में करते हैं। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है फ्रेगमेंट के बारे में, किसके बारे में? तो बात करते हैं पहले कि नॉर्मल में क्या लिखा रहता है? नील। अब नॉर्मल में परजेंट। तो किसका रहेगा पैरासाइट? कौन सा पैरासाइट जो नेकेड आई से दिखाई दे सकता है? तो याद देखिए, सबसे पहले तो या तो फ्रेगमेंट भी मिल सकता है या डायरेक्ट भी दिखाई दे सकता है। तो फ्रेगमेंट किसका मिलता है? टेप वर्म का, या तो टीनिया सोलियम का फ्रेगमेंट या टीनिया सेजिनाटा का फ्रेगमेंट। तो वो आपको दिखाई देगा फ्रेगमेंट में। तो आपको रिपोर्ट में लिखा रहेगा फ्रेगमेंट ऑफ टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनाटा का। और नहीं तो अगर भाई जो कंप्लीट पैरासाइट का बॉडी मिलता है तो कभी कभी लिखा रहता है क्या पे? कंप्लीट बॉडी प्रेजेंट। तो कंप्लीट बॉडी किसका मिलता है? पिन वर्म का। ज्यादातर क्या होती है? पिन वर्म का नॉर्मल में, कोई पिन वर्म जिसको इंट्रोवियस वर्मिकुलरिस बोलते हैं। तो ये जो होता है पिन वर्म, ये हर समय ये बिना किसी मेडिसिन का भी ये स्टूल से पास करते रहता है। स्टूल में ये पिन वर्म, बाकी वर्म क्या होता है ना, बिना मेडिसिन का ये स्टूल से पास नहीं करता है। जैसे राउंड वर्म है, हुक वर्म है, ये आपका व्हीप वर्म है, ये सब जो वर्म है ना, ये कभी भी बिना मेडिसिन का पास नहीं करता। लेकिन पिन वर्म जो होता है ना, आसानी से अपने आप पास करता है। देखिए, ये था आपका फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? ये हम लोग क्या है, ये कॉलम जब मिलता है इसको हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं कॉलम को। इसके बाद जिस तरह का यहाँ पर कंडीशन होती है उसके अनुसार हम लोग सिलेक्ट करते हैं डिजीज का भी, और इसके बाद हम लोग मेडिसिन का भी सिलेक्ट करते हैं। इसी ढंग से रिपोर्ट भी बनाना होता है, तो इसी ढंग से हम लोग रिपोर्ट भी तैयार कर देते हैं। ये था फिजिकल एग्जामिनेशन। बाकी बातें फिर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।